सो नाउ एथर एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 1219 का प्राइसिंग देखने मिला है। टारगेट जो है ना वो नोवरा दे रहा है 1400 का। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। ये क्या एक्सपेंसिव है या ईवी बबल है, हमें ये थोड़ा समझना है, या फिर एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ना हम देखेंगे चार्ट, एंड चार्ट को थोड़ा सा ना एनालाइज अगर करके देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस जो है ना वो आपके बने हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको यहाँ पर ना समझने पड़ेंगे। चार्ट आसानी से विजिबल है, चाहे 800 का वो लेवल हो चाहे वो 1000 का लेवल हो, इस स्टॉक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट होता क्या है कि हमने ना बहुत सारे स्टॉक देखे हैं जो लगातार भागते चले जाते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स बढ़ रहे हैं बट स्टॉक बहुत तेज भाग रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ना, एक करेक्शन आता है। उस करेक्शन में लोग क्या कहते हैं कि ये एक ट्रैप है। क्या ये कहना ठीक है? क्या एथर के अंदर भी यही चीज चल रही है? स्टॉक भी लगातार उसी तरीके से भागता चला जा रहा है क्या? आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, मास्टर क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फर्दर डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो तेजी आई है, क्या वो फंडामेंटल तेजी है या फिर ये तरीके की तेजी है कि ओला पीछे रह गया, एथर यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर जनवरी से लेकर अभी जून तक का सेल्स का नंबर है। एंड अगर आप सेल्स का नंबर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से 23,000, 21,000, 36,000, 28,000 आपका अप्रैल में, 28,510 आपका जो है ना आपका मई में। मैं थोड़ा सा राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। और जून में 31,000। जून का जो क्वार्टर है ना, मतलब जो है आप देखें मंथ जो सेल है, ये सेल हाईएस्ट परफॉर्मेंस में बताई जा रही है। अगर आप देखें मार्च में 36,365 जो ईवी स्कूटर्स हैं वो बिकते हुए देखने को मिले थे। 30,000 का आंकड़ा जो है ना वो सेकेंड टाइम है जो क्रॉस कर रहा है, अपने आप में रिकॉर्ड है। यही जो है बात है ना, ये इंपॉर्टेंट बात जो कि मार्केट को अच्छा लग रहा है। दूसरी बात आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपका जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज ही हो रही है। हालांकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस तो रही है जो रिजटा स्कूटर की वजह से देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्या बाकी जो कंपनियां वो ग्रोथ नहीं कर रही होगी? जैसे टीवीएस का आई क्यूब सबसे हाईएस्ट यहां पर सेल्स का नंबर टीवीएस आई क्यूब के पास, उसके बाद चेतक आपका यहां पर आ जाता है। बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका स्कूटर ना हर जगह दिखता है, होंडा, वो थोड़ी सी फ्लॉप या थोड़ा सा पॉज लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब भी होंडा की मार्केट में एंट्री होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल देखना होगा इन ईवीज का कि क्या होने वाला है इन ईवी स्कूटर कंपनियों का। क्योंकि अभी तक जो दबदबा रहा है वो रहा है होंडा एक्टिवा, एंड होंडा एक्टिवा जो है ना वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो ये मार्केट इतना आसान नहीं है। अभी जो वैल्यूएशन मिल रही है वो थोड़ा सा समझकर, थोड़ा सा सोच समझकर जो है ना नजर बनाए रखें। आप इस स्टॉक के अंदर राइड कर रहे हो, अच्छी बात, लेकिन चौकन्ने। ग्राफ कुछ ना जनवरी 2024 से जून 2026 तक कुछ इस तरीके से चला है। स्कूटर की सेल्स जो है वो लगातार बढ़ी है, हालांकि बीच में थोड़े से डिप आए हैं, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से माहौल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक वो रहा है कि मतलब जो है हम हाईएस्ट जो सेल्स है वो अचीव करके रहेंगे, कंपनी का ये रहा है। अभी अगर आप सिर्फ स्टॉक की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ आप ही नहीं बढ़ रहे हो, बजाज चेतक उसका भी सेल का नंबर ना आपसे ऊपर है। टीवीएस का आई क्यूब के स्कूटर का नंबर भी आपके सेल से कई गुना है, वो तो बजाज चेतक के ऊपर भी है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कंपटीशन वाला मार्केट ना काफी टफ है, ये मार्केट ना काफी टफ है। अभी सिर्फ स्टॉक भाग रहा है इसीलिए लोग बात कर रहे हैं। बट यहां पर ना थोड़ा सा स्टॉक की कहानी समझो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 12 ट्रेलिंग मंथ प्रॉफिट तो ज्यादातर ना के बराबर है, लेकिन लगातार जो प्रॉफिट है वो दायरा सुधर रहा है। सेल्स का ग्रोथ देखते हैं 63% 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से, 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से 63%। एंड आपका स्टॉक CAGR है वो 265%। इससे आप कहानी थोड़ा सा समझ सकते हो कि लगातार जो है ना वो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, आपके मार्जिन सुधर रहे हैं, आपका सारी चीज है, बट अभी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं आई। एंड मार्केट जो जिस तरीके का मार्केट है वो इस तरीके का मार्केट है कि
कल को क्या हो पता नहीं, थोड़ा सा उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे 46,868 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप प्राइस टू सेल्स अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा बाकी कंपनियों के तौर पर। मैं वहाँ तक जा नहीं रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आज भी हीरो जो है कंपनी, वो आज भी काफ़ी ऊपर है। आप देखो बजाज आज भी काफ़ी ऊपर। जो लेगेसी कंपनीज हैं वो लेगेसी कंपनी आगे भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि उनका मार्केट ख़त्म हो गया। हालांकि जब बड़ी कंपनी हो जाती है ये एक इंडिविजुअल ईवी में आ जाती है, एंड वो प्योर ईवी नहीं है। उनमें अभी यहाँ पर ना आप देखें पेट्रोल गाड़ियाँ का कहो तो सीएनजी गाड़ियाँ भी आने लगे, काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ सीएनजी की आने लगे। तो कुछ अभी ना ये मार्केट इस तरीके का है कि उसको समझ पाना ना इतना आसान नहीं है। कब को क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे कि फुल्ली ईवी का टाइम नहीं आ जा रहा, ठीक है ना। आप देखेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, हाईएस्ट चल रही है, ठीक ना। कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो बाइक से हटकर ईवी पर चलना एकदम से वो शिफ्ट हो जाना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए जिन्हें मैनुअल गियर वाले जो बाइक्स हैं वो पसंद है। चाहे वो यूएस देख लो, चाहे वो किसी भी देश में चले जाओ, प्योरली ईवी पर नहीं है वो। आप नॉर्वे की बात छोड़ो, वहाँ की बात छोड़ो, ठीक है ना। लेकिन मैं इन देशों की बात करूँ जहाँ पर सुपर बाइक्स या फिर सुपर कार्स या बाइक्स नॉर्मल मतलब जो शौक है उसके हिसाब से बात करो। ईवी वहाँ पर भी है बट वो गाड़ियाँ जो है वो बंद नहीं हुई है। तो 46,868 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू सेल्स ये काफ़ी हाई है, 13 to 14 टाइम है। बजाज और हीरो की बात करें तो वो 5 टाइम के आसपास मिल जाता है। अब यहां पर आप आ जाओ, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 18.22 टाइम, ये बहुत हाई पर है, बहुत हाई पर है। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में यहां पर ना सबसे ज़्यादा खरीदारी करी और एफआईआईज जो है वो बिकवाली कर रहे हैं। यहां पर आंकड़ा म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा है इस स्टॉक के अंदर और एफआईआईज का वहीं पर आंकड़ा घटा है। दोनों अपनी अपनी तलवारें लेकर बैठे हैं। रिटेल बस ये देख रहा है कि बहुत तेजी हो रही है और तेजी जो मिल रही है वो काफ़ी शानदार मिल रही है, तो मेरा ध्यान हट नहीं रहा है। बट इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या ये जगह शानदार है, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। क्योंकि अभी अगर आप पूछोगे तो वैल्यूशन एक्सपेंसिव ही है, एक्सपेंसिव वैल्यूशन है। ये मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि एथर ही दौड़ रहा है, बाकी कंपनियां भी सुपर्ब कर रही हैं। एंड आपकी वैल्यूशन 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पर पहुंच चुका है, जबकि आपका 5,000 करोड़ के आसपास का शायद सेल का नंबर भी नहीं है पूरे साल का। ये आप थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टॉक बढ़ रहा है वो एक अच्छी बात है, आप कंपटीशन को जो है चैलेंज कर रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, चीजें अलग चलती हैं। आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट है तो थोड़ा सा अलग चलता है, तो यहां पर ये ध्यान रखें। अभी अगर आप देखें इंपॉर्टेंट लेवल पूछोगे तो सबसे पहले आपका 800 है, उसके बाद 950 है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आगे आपको याद रखने हैं। एंड अगर उससे ऊपर की बात करोगे तो फिर बॉस यहाँ पर ना आपका यहाँ पर माफ़ करिएगा, ये आपका लमसम प्राइस थोड़ा सा विजुअल नहीं है, बट यहाँ पर 1100 के आसपास जो है वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर ही है। 1110 या 1120 के आसपास का प्राइस है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये अभी करेंटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एक बिग कैंडल बनी है, उसके बाद एक रिलैक्स मिला है बॉस, एक कंसोलिडेट हुआ है, फिर से एक बिग कैंडल बनी है। तो ये जब इस तरीके के चार्ट बनते हैं ना तो वो ठीक इतना भी परफेक्टली नहीं रहता बॉस, ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा। ये आपका 1111, जी हाँ अब आया विजुअल में, 1120 और 1140, ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कोई गिरावट आई ना तो सबसे पहले यहाँ संभलने की कोशिश करेगा स्टॉक। चलिए अब मूविंग एवरेज की बात करते हैं एंड बात को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज आपका 1000 पर है, ये आपका 50 डे में है, ठीक है ना, ये आपका 50 डे में है। फिर 900 पर आपका जो है वो 100 डे में है एंड 800 पर आपका 200 डे में। इस तरीके से मूविंग एवरेज है। धीरे धीरे प्राइस के पास मूविंग एवरेज पहुंच रहा है, यानी कि स्ट्रांगनेस और बढ़ रही है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ना एक्सपेंसिव है तो मतलब जो है कोलैप्स कर जाएगा, इतना भी आसान नहीं रहता बॉस ये कह देना कि एक्सपेंसिव है और कोलैप्स कर गया। पर हाँ, आप जो है जितनी क्वांटिटी, एक चीज़ समझ में आती है कि अगर स्टॉक एक्सपेंसिव है तो अगर मैं 100 शेयर लेने के लिए दौड़ रहा हूँ तो मैं 100 शेयर लेने की बजाय मैं 50 शेयर लेना पसंद करूँगा एक्सपेंसिव एरिया के तौर पर। सिंपल सी बात है, मैं एक स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, हम इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। क्या एक बबल है? बबल फुल्ली नहीं है, वैल्यूएशन महंगी है, बट ये बबल नहीं है बिकॉज ऑफ कंपनी की जो ईवी सेल्स है, ईवी ग्रोथ है, वो जो टॉप लेवल की कंपनी, जो लेगेसी कंपनीज हैं उनके पीछे भाग रहे हैं और लगातार सेल्स जो है वो ग्रो ही हो रही है। तो इसको ध्यान में रखिए, फुल्ली बबल नहीं है बट एक्सपेंसिव स्टॉक के अंदर आप इसको देखते हैं। सो उम्मीद है एक ही स्ट्रेटजी, अगर कुछ खरीद रहे हो तो फुल्ली मत खरीदो, टुकड़ों में खरीदो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।